हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का फ्रैक्शन टॉपिक की जो नंबर है सिक्स। और ऐसे ही क्रिएटिव और डिस्क्रिप्टिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विद द रिवीजन। अभी रिवीजन हमने पिछले साल क्या सीखा था वो हम देखेंगे। सबसे पहले है द सर्कुलर नट ब्रिटल चिक्की was cut into four equal parts and it is distributed between two boys। एक चिक्की है जो दो बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट की है अलग अलग पोर्शन में। चलो देखते हैं कैसे। तो ये है ऑरेंज कलर की चिक्की और उसका वन फोर्थ मतलब क्वार्टर पार्ट दिया है रमेश को एंड थ्री क्वार्टर पार्ट दिया है सुरेश को। वैसे एक और चिक्की ली गई है और उस चिक्की में टू फोर्थ पार्ट मतलब हाफ पार्ट दिया है रमेश को एंड टू फोर्थ पार्ट दिया है सुरेश को। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलता है कि सच डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन और उसी फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वन फोर्थ हैज़ अ न्यूमरेटर वन एंड डिनोमिनेटर एज फोर, दिस कॉल्ड एज अ वल्गर फ्रैक्शन की जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे वल्गर फ्रैक्शंस होते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई इन द फ्रैक्शन इन एडजेसेंट। सो क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि क्लासीफाई इन द फ्रैक्शन इन एडजेसेंट पिक्चर। अभी ये बहुत सारे हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें उसको लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और रिड्यूस फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। अभी लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं कि जो एक्चुअल में सेम होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर और वैल्यू एक्चुअल में सेम होती है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह ही होता है। तो ऐसे लाइक फ्रैक्शन कौन से? अभी 1/2 एंड 3/6 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 3/6 बन जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब एक्चुअल वैल्यू इसका हाफ ही है। दैट्स वाई दे आर द लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब उनके एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाती है। जैसे 1/2 की मैंने पहले बताया कि जो एक्चुअल वैल्यू वो है 3/6, इसके वजह से 1/2 एंड 3/6 इक्विवेलेंट हो जाती है, मतलब सेम वैल्यू के। अभी जो नेक्स्ट है वो है 1/3। अगर हम 5/15 को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 होता है, मतलब इसका अगर रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो इसका आंसर भी 1/3 ही बन जाएगा। सो दैट्स वाई दिस वन इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये बात याद रखनी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है और इन फ्रैक्शन में ऐसा एक ही फ्रैक्शन है जो है 7/2 जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तब उस फ्रैक्शन को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस फ्रैक्शन, रिड्यूस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। जैसे 1/2 ये सबसे रिड्यूस है, इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। 1/3 ये भी सबसे स्मॉलेस्ट है एंड 1/5 भी ये सबसे स्मॉलेस्ट, इसको इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता। अभी हमने अगर 3/6 लेते तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। अभी मिक्स फ्रैक्शन यहाँ एक अकेला है कि जिसमें एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर रहता है। यहाँ पे 3 इज़ अ कंप्लीट होल नंबर एंड 1/2 इज़ अ फ्रैक्शन, सो दिस इज नोन एज अ मिक्स फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमॉन्स्ट्रेशन पे। तो हमें क्या करना है कि ट्राई द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अभी उसमें मटेरियल है बकेट, मग एंड वाटर। ओके, सो इट टेक्स 8 mug of water to fill the bucket completely with the water। ओके, तो मतलब हमें ऐसे 8 मग्स लगेंगे ये कंप्लीट बकेट भरने के लिए। ओके, सो ऐसे 8 मग एक कंप्लीट बकेट भरने के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गार्डन प्लांट्स वर पोर 3 मग्स ऑफ वाटर। अभी जो गार्डन के प्लांट्स है उसमें से उनको 3 मग्स ऑफ वाटर यूज़ किया गया है फुल बकेट ऑफ वाटर में से। ओके, सो रिमेनिंग बकेट ऑफ वाटर एज अ फ्रैक्शन विल बी। यस, अभी ये बात हमेशा याद रखनी हमें कि टोटल कितने बकेट का जो वाटर पोर्शन था वो 8 का था। करेक्ट।
टोटल जो बकेट है वो 8 मग से बनी हुई है। कितने मग से? 8 मग से। उसमें से 3 मग यूज़ हुआ है। सो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि ऊपर का जो नंबर होता है वो है एक्चुअल पार्ट या फिर जो हमें शेडेड या काउंट करने हुए वो पार्ट, और जो नीचे का पार्ट होता है डिनोमिनेटर होता है टोटल पार्ट्स। अभी टोटल कितने मग्स है? 8 मग्स ऑफ वाटर। उसमें से 3 मग्स यूज़ किए गए, तो 8 में से 3 गए, 5 मग्स हमेशा बच गए। मतलब अगर 3 मग्स को भी अगर फ्रैक्शन में लिखना होता तो हम लिखेंगे 3/8, और यूज़ किया है 5/8। अगर दोनों का एडिशन करेंगे वो बन जाएगा 8/8, मतलब कंप्लीट बकेट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल गेम और फ्रैक्शन साइकिल। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल गेम है और फ्रैक्शन साइकिल है। जैसे फर्स्ट है प्लेस अ फ्रैक्शन व्हील ऑन अ फ्लैट सरफेस। अभी ये जो फ्रैक्शन व्हील है हम फ्लैट सरफेस पे रखेंगे नीचे ज़मीन पे। अभी एक स्टूडेंट को बुलाएंगे और 1 बाय 1 स्पिन करेंगे द फ्रैक्शन व्हील। अभी जिस तरह से हम गेम खेलते हैं ना उसी तरह से ये करना है। ये फ्रैक्शन व्हील हमें घुमाना है, ओके। और कोई भी एक लड़का उसको स्टॉप करेगा। अभी थर्ड इसमें क्या करना है कि व्हेन व्हील स्टॉप आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर इन फ्रंट ऑफ एरो। अभी एरो के सामने, यहाँ पे जो एरो दिया है इस एरो के सामने जो भी शेडेड पार्ट आएगा उसको रोक के बच्चों को फाइंड करना पड़ेगा कि ये शेडेड पार्ट का पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो क्या है कि नहीं मज़ेदार। और इफ़ द आंसर इज़ करेक्ट स्टूडेंट शुड बी गिवन 1 पॉइंट। अगर करेक्ट आंसर आया तो 1 पॉइंट। इस तरह से हम ये गेम खेल सकते हैं, तो ज़रूर आप खेलिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट फ्रैक्शन। अभी यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। सो यूनिट फ्रैक्शन इज व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट मीन्स 1/4 पार्ट रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन in the picture and the color part is 1/4 while the uncolor part is 3/4। यहाँ 4 में से एक पार्ट कलर है इसलिए 1/4, बाकी बचे हुए 3/4। अभी नेक्स्ट है व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर